शुक्रवातम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। सत्य की हमेशा जीत होती है, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर ही दुनिया आधारित है। बहुत सुंदर। सत्य की हमेशा जीत होती है, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर ये दुनिया क्या है, आधारित है ना। हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोल, झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ना। झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, चाहे गर्दन ही क्यों न चले जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहीं कहीं पर झूठ बोलो जहाँ पे किसी का भला हो रहा हो। हमको झूठ ऐसे स्थान पे बोलना चाहिए कि जहाँ पे किसी का क्या हो रहा हो, भला हो रहा हो, वहां पे झूठ बोल दे तो कोई बात नहीं है। अब वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना क्या है, पाप है। झूठ बोलना क्या है, पाप है। सत्य पर ही जो है यह दुनिया क्या है, टिकी हुई है, ये कह रही है। अच्छा विचार। आज वहां का जो विचार लिखा वो विदुर नीति से है। विदुर जो है महाभारत के महामंत्री हुए हैं। कौरवों और पांडवों के चाचा थे। सामने देखो, कौरवों और विदुर कौन थे, कौरवों और पांडवों के चाचा। ठीक है, तो उनको जो है जिस प्रकार से चाणक्य जी को जो है ना क्या माना जाता है, राजनीतिक गुरु माना जाता था, उसी प्रकार से विदुर जी को भी जो है राजनीतिक गुरु माना जाता। चाणक्य तो गुरु थे ही, लेकिन ये जो महामंत्री थे इसके साथ साथ वो जो है क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, सलाहकार जिनको बोलते हैं, सलाहकार। ठीक है, तो उन्होंने कहा है निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिक सदान एतत् पंडित लक्षणम। विदुरोवाच, विदुर जी चिन्मय बना का कैसे बना, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिक सदान एतत् पंडित लक्षणम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विदुर जी बोले किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोले जो किसी की निंदा नहीं करता है, ठीक है, शुभ कर्म में लगा रहता है, सद्गुणों को अपनाता है, दान देते हैं, यज्ञ देते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं। निंदितानि का मतलब क्या हो गया, किसी की निंदा नहीं करते हैं, ठीक हो गया, शुभ कर्म करते हैं। श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम, जो सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ठीक, धर्म में विश्वास करते हैं, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक हो गया, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं और जन कल्याण करते हैं। जन कल्याण का मतलब क्या हो गया, लोगों की भलाई करते हैं, परोपकार की भावना से कोई काम करते हैं। ये सब ज्ञानी जनों के लक्षण हैं। ये सब किसके लक्षण हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। समझ में आ गया कैसे बोला विदुर जी, विदुर जी की बात समझ में आएगी हैं। श्रद्धा रखना भगवान के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, ठीक, भक्ति भाव रखना है ना, और निंदा न करना, सद्गुणों को अपनाना, निंदा न करना, सद्गुणों को अपनाना, झूठ न बोलना, ठीक, ये तमाम जो बातें होती हैं ये पंडितों के लक्षण हैं, ज्ञानियों के लक्षण हैं। तो ज्ञानी बनोगे कि मूर्ख बनोगे, ज्ञानी बनना चाहते हो, जो ज्ञानी बनना चाहते हाथ खड़े करो, हैंड्स अप प्लीज। ओके, अब देखते तो कौन कौन ज्ञानी बनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नीचे लिखा है जौल जीवी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। परसों तुम्हारे पास राजीव गांधी ने एक प्रश्न रखा था कि जौल जीवी किन दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। ठीक, जौल जीवी किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पहले जौल जीवी है कहाँ, ये पिथौरागढ़ में है और धारचूला तहसील में है। और जो जौल जीवी का जो मेला है वो गोरी और काली नदी के संगम पे लगता है। जो ये मेला है ना, इस मेले में जो है ना नेपाली भी आते हैं, नेपाली व्यापारी कपड़े, जूते, हस्तशिल्प, कालीन, घोड़े आदि का व्यापार करते हैं। ठीक हो गया, तो प्रसिद्ध मेला है जौल जीवी का मेला। इसलिए आपको परसों जो राजीव गांधी का जो पेपर था उसमें दिया गया ये प्रश्न। समझ में आ गया। पहले पुरानी जो किताब थी ना ईवीएस की, उस किताब में था ये। कक्षा 5 की जो पुरानी उस समय जो किताब थी हमारा प्रवेश किया, हमारा आसपास, उस किताब में उसमें था वो कक्षा 5 वाले के पास, ये जौल जीवी का मेला और बहुत सारी उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी बातें उसमें थी। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, डेली ब्लैक बोर्ड 5
आगे देखो, डेली पैगोड अपडेट 1725 में किसी को भी उठा सकता हूँ पढ़ने के लिए, इस पे ध्यान दो। डेट 11 मार्च 2025, डे ट्यूसडे, टुडे इज फॉर जीत हार जीवन के दो पहलू हैं, निराश मत होना कभी। जीत भी लगी रहती है, हार भी लगी रहती है, ठीक है ना। जब खेलेंगे तो तभी जीतेंगे, तभी हारेंगे, खेलेंगे नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहां से जीतेंगे, कहां से हारेंगे, है ना। इसलिए प्रयास करते रहो, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में होता खाद, उर्वरकम, संस्कृत में जो है खाद को क्या बोलते हैं, उर्वरकम बोलते हैं, फर्टिलाइजर। नीचे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे गहरा महासागर, आज का टुडे जीके है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक हो गया, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। बलिदान दिवस है आज, अमर बलिदानी छत्रपति संभाजी महाराज की 11 मार्च सन 1690 में उनका बलिदान हुआ था, तो उनको उनके बलिदान दिवस पर सत नमन करते हुए सरदार सुमन अर्पित करते हैं। टुडे प्रेरणा है रुद्राक्षी और टुडे सूरज हार्दिक। स्कूल का नाम नीचे लिखा हुआ है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैन ब्लॉक जनपद उद्यान। आज पढ़ने की बारी है कृष्णा रावत।